नमस्ते स्टूडेंट्स, आज मैं करवाने वाला हूँ मेंस लेवल के कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और हल्के में मत लो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग ना हुआ तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हो आप लोग। ओके, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन धीरे धीरे करके लेवल अप करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 11 होल 1/9% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। एक है आर्टिकल ए, एक है आर्टिकल बी। मैं तीन चीज लिखूंगा, एक है सीपी, एक है एमपी, एक है एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब जिस चीज में खरीद रहा हो, एसपी मतलब जिसमें बेच रहा हो, एमपी मतलब जो चीज में वो एमआरपी होता है ना, टैग, मतलब जो टैग लगा रहा हो। देखो, मैं खरीदा 100 रुपये में और बेचा इस चीज़ को 120 रुपये में। 100 से खरीदा, मैंने खरीदा 100 में। अगर कोई, मैं दुकानदार हुआ, कोई भी मेरे पास आके पूछ रहा है कि इस चीज़ का रेट कितना है, मैंने इसमें लिख दिया 150 रुपये और मैं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदे हुए भाव में दे रहा हूँ 120 रुपये। बहुत सारे लोग बोलते नहीं है दुकानदार की खरीदे हुए भाव में छोड़ रहा हूँ। कोई दुकानदार खरीदे हुए भाव में नहीं छोड़ता क्योंकि उस पर लॉस हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, इतना तो समझना पड़ेगा ना। तो 100 में खरीदा, 150 लिखा, 120 में बेच दिया। तो दुकानदार जिसमें खरीदा, समझ लो मैं दुकानदार हूं, मैं जो चीज में खरीद दो, जिस प्राइस में खरीद दो, वो तो कस्टमर को पता नहीं है, वो तो तुम्हें पता है नहीं, ठीक है ना, वो तो मुझे सिर्फ पता है। तो चीज ये है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है ना, सब समझ लो 100 रुपये। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट दुकानदार का जो प्रॉफिट है ना, वो होते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस 100 तो 120 कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट होता है और मार्क प्राइस समझ लो लिख दिया मैंने 150। तो मार्कअप मैंने कितना किया, 50% नहीं लिखा मैंने। मार्कअप मतलब कितना मार्क प्राइस में बढ़ा के लिखा हो। मार्क प्राइस किसके ऊपर बढ़ा के लिखूंगा मैं, किसके ऊपर बढ़ाऊंगा मैं मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस 100 में खरीदा, 150 लिखा, मैं 1.5 गुना दाम लिख दिया। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डिस्काउंट मार दिया, कितना, 30 रुपये, मतलब 20%। इससे 20% डिस्काउंट मार के 120 लिख दिया, फिर भी मेरा 20% का प्रॉफिट हो रहा है 100 के ऊपर 120। समझ रहे हो ना। तो इसको बोलते हैं सीपी, एमपी, एसपी, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ओके, हमेशा लाभ, जो प्रॉफिट या लाभ होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस से सिंपल प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में होता है। जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, जो मार्क प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से मार्क के ऊपर होता है, मार्क प्राइस आप। और डिस्काउंट मैं हमेशा किसके ऊपर मारता हूँ, डिस्काउंट हमेशा मारता हूँ मार्क प्राइस के ऊपर। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही लगता है। जो मैं टैग करूंगा ना, उसके ऊपर जो डिस्काउंट मारूंगा ना, मैं जिस प्राइस में खरीद रहा हूँ उसके ऊपर डिस्काउंट मार दिया तो मुझे नुकसान नहीं हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा नुकसान हो, इसीलिए मैं मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मारता हूँ, थोड़ा दाम बढ़ा के डिस्काउंट मारता हूँ, समझे। तो ये है पूरा कहानी। अब देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज 11 होल 1/9% मोर देन। अब 11 होल 1/9% का मतलब क्या है। 11 होल 1/9% में फ्रैक्शन में होता है 1/9। कितना होता है, 1/9 होता है फ्रैक्शन में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इतना मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। बी ए से 11 मतलब बी का वैल्यू ए से 1/9 ज्यादा है। 1/9 ज्यादा है मतलब 9 के ऊपर एक ज्यादा है, समझ रहे हो ना। देखो, 1/9 ज्यादा है मतलब 9 के ऊपर एक ज्यादा है। मतलब अगर ये 9 हुआ तो बढ़ के हो जाएगा 10। 9 के ऊपर एक ज्यादा 10 नहीं होता। देखो, उस लॉजिक से सेलिंग प्राइस जो बी ज्यादा है ए से, मतलब ए हुआ 9, बी हुआ 10, समझे, ज्यादा हो गया। इसके बाद इफ शॉपकीपर में 20% प्रॉफिट इन आर्टिकल बी, शॉपकीपर इसके बाद भी ए हो गया, इसके बाद भी शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट हो गया। किसमें, बी में 20% प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, अभी मैंने बोला था कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस भी होता है। कॉस्ट प्राइस 20% का मतलब क्या है, अब देखो 20% का मतलब क्या है। 20% का मतलब है 1/5 फ्रैक्शन में 1/5 का प्रॉफिट हो गया। मैंने 5 में नीचे 5 है, ऊपर 1 है, तो 5 में 1 का प्रॉफिट, 5 में 1 का प्रॉफिट मतलब था 5 हो गया 6, मतलब ये 5 था ये 6 हो गया। कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस में तो होता है ना तुम्हारा प्रॉफिट, लेकिन ये तो 6 नहीं तो 10 है। प्रॉब्लम हो गया। एक बार बोल रहा हूँ कि मैं 6 है, एक बार बोल रहा हूँ कि मैं 10 है, तो क्या करूँ, क्या मैं दोनों चीज को इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं दोनों के एलसीएम करूंगा। 10 और 6 के एलसीएम होते हैं 30। चलो एलसीएम करने की ट्रिक बात बताता हूँ, सिंपल है। 10 और 6 में सबसे लार्ज नंबर कौन सा है, लार्जर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, 10 या 6, 10 है। तो 10 अब मैं देखूंगा जो लार्जर नंबर है उस नंबर से
ये वाला नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता? जब तक नहीं डिवाइड होता तब तक मैं इसको मल्टीप्लाई करता रहूंगा। सपोज बड़ा नंबर है 10, तो 10 से 6 डिवाइड होता है? नहीं होता। 10 का डबल करो, कितना होता है? 20। 20 से 6 डिवाइड नहीं होता। 10 का 3 गुना करो, 30। 30 से 6 डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो 30 ही हो गया एलसीएम। समझे? एक और चीज देखो, एक है 12, एक है 5, तो 12 और 5 का एलसीएम कितना होगा? तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं इजी बना बताता हूँ। हाँ 12 और 15, 15 और 12 का एलसीएम। बड़ा नंबर कौन सा है? 15। 15 को 12 से डिवाइड होगा? नहीं होता ना 12 से डिवाइड। सबसे बड़ा नंबर मैंने क्या बोला? 15 ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करते रहो। 15 12 से डिवाइड होता है? नहीं। 15 दूगुना 30 होता है? नहीं। 3 15 45 डिवाइड होता है? नहीं। 4 15 60, 15 4 60। 60 को 12 से डिवाइड हाँ कर सकते हैं, तो 60 को डिवाइड करूंगा 12 से तो 5 हो जाता है, बस हो गया ना। तो 60 होगा दोनों का एलसीएम। समझे मैं कैसे एलसीएम निकालता हूँ दोनों का? वैसे ही करके। तो 6 और 10 का एलसीएम हो गया 30। मैंने क्या किया, मैंने इस 6 को किससे मल्टीप्लाई किया? 30 निकला। 6 को किससे मल्टीप्लाई में 30 हुआ? मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 30। तो इस 5 को भी 6 से 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 25। समझे क्या कर रहा हूँ? इक्वेशंस इक्वल कर रहा हूँ। कोई चीज 2:1 है, 1 का वैल्यू 50 है तो 2 का वैल्यू 100 नहीं होगा? 1 का 2 गुना 2, 50 का 2 गुना 100। उसी लॉजिक से 6 का 5 गुना 30, तो 5 का 5 गुना 25। उसी तरीके से मैंने 10 को 30 में कैसे कन्वर्ट किया? 3 से गुना करके। तो 9 को भी 30 से गुना करो, 3 से 3 9 27 हो गया। इसको हो गया 30 27 और 25। इसके बाद and selling price of article A was 40 more than the cost price of B. selling price of article A, ये जो 27 है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी से 40 ज्यादा है। कॉस्ट हम लोगों का कॉस्ट प्राइस कितना है? बी का 25 और सेलिंग प्राइस है 27। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है? 27 और 25 का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस नहीं है, 25 2 का डिफरेंस, लेकिन उनके हिसाब से डिफरेंस कितना है? 40। मतलब हम लोग का 2 उन लोग का 40 के बराबर है, मतलब 1 20 के बराबर है। हो गया इक्वेशन, 1 20 के बराबर है। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए अगर शॉपकीपर 25% प्रॉफिट कर रहा है आर्टिकल ए में। सिंपल चीज है, कॉस्ट शॉपकीपर कितना प्रॉफिट कर रहा है? 25% अगर प्रॉफिट कर रहा है तब प्रॉफिट किस, थोड़ा मीन्स के लेवल का क्वेश्चन है ना, थोड़ा तो होगा ही टफ। 25% प्रॉफिट कर रहा है, 25% प्रॉफिट ए में। मुझे ये चीज बोलो, प्रॉफिट किस चीज में होता है? प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस में कितने खरीदा और कितने में बेचा। अगर मेरा बेचने वाला वैल्यू ज्यादा हुआ कॉस्ट प्राइस से तब हो गया ना प्रॉफिट, जिसमें मैं बेच रहा हूं वो ज्यादा हो गया तब प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से प्रॉफिट तो किस में होता है? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट होता है। अभी मैंने बोला था 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/4। मतलब अगर ये 4 हुआ तो ये कितना होगा? 5 होगा। ये 5 है, ये तो 25 है। प्रॉब्लम हो गया ना? रुको कोई प्रॉब्लम नहीं, रुक जाओ। मैं एक काम करता हूं, पहले पुराने वाला सॉल्व कर लेता हूं। क्या? 1 का वैल्यू 20 है, ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूं। किसमें? ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। 1 का वैल्यू अगर 20 हुआ तो 27 का वैल्यू कितना होगा? 27 × 20। ये सुन लो, अगर एक का वैल्यू 20 रुपए, तो रुपए तो था ना, ये 40 रुपए हुआ। मैं रेशियो को रुपए में चेंज कर रहा हूँ, रुपीज में चेंज कर रहा हूँ। एक का वैल्यू अगर 20 रुपए हुआ तो तुम 27 × 20 रुपए, तो इसका रुपए पूरा निकल गया। रुको अब एक चीज बोलो, मुझे ये 4 का वैल्यू निकालना है, मुझे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालना है ए में, ठीक है। मुझे चीज दिया है कि ये 4 होगा, प्रॉफिट 25% होते 5 होगा, लेकिन मेरे ओरिजिनल वैल्यू ये है। मतलब मेरे हिसाब से रेशियो में 5 जो है ना, 5 उसका वैल्यू किसके बराबर है? 27 × 20 के बराबर है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो ये है ना, लेकिन रेशियो में ना 5 है, तब 5 के वैल्यू 27 × 20 के बराबर है। तो एक का वैल्यू यूनिटरी मेथड है ना, 27। मतलब 10 पेड़ में 50 आम है, एक पेड़ में कितना आम है डिवाइड नहीं करते हो, सेम इससे डिवाइड कर दो। 27 × 20 डिवाइडेड बाई 5। एक का निकल गया, निकालना है 4 का वैल्यू, तो इंटू 4 कर दो, 4 का निकल जाएगा। देखो 4 5 पूरी 27 × 16 6 7 42 हो गया। 27 × 16 यहाँ तक निकाल लिए।
अब देखो आंसर कैसे निकालूंगा, मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ, मल्टीप्लाई का सिस्टम देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं 27 इंटू 16 27 इंटू 10 प्लस 6 सोचूंगा, ये सोचूंगा मैं लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, लेकिन लिखना नहीं पड़ता, दिमाग में सोचो। 27 इंटू 10 कितना होता है 270। इसके बाद 27 तो 6 मत करो, ऐसा करो पार्ट बाय पार्ट करो। 20 इंटू 6 कितना होता है 120 और 6 इंटू 7 42 प्लस कर दो 2 7 और 2 कितना 9 9 और 4 कितना होता है 13 13 का 3 1 रह गया 2 और 1 3 और एक 3 तो और एक 3 और एक 4 432 हो गया। सिंपल 432 है आंसर इसका, समझे। यह है पूरा सिस्टम। मैं फिर से बताता हूँ, एक बार देख लो। हम लोग क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इससे ये वाला 11 होल 1/9% ज़्यादा है, मतलब ये 9 हुआ तो ये 10 है। क्या था ये 9 हुआ तो ये देखो, ये अगर 9 हुआ तो ये 10 है। इसके बाद मुझे बोला ये अगर 5 हुआ तो ये 6 है। मैंने 5 और 6 10 और 6 और 10 कैल्सियम में 30 निकाला, इसको 30 जिस तरीके से निकाला उसी तरीके उसको 27 निकाला और इधर 25 निकाला। इसके बाद मुझे बोला कि तो डिफरेंस है 27 और 25 2 है ना, क्वेश्चन में वो 40 है, 2 का वैल्यू 40 1 का वैल्यू 20 हुआ, 1 का वैल्यू 20 हो तो 27 का वैल्यू 27 इंटू 20 हुआ। मैं लिख के साइड में लिख दिया। इसके बाद बोला मुझे कि ए में प्रॉफिट होता है 25%, मतलब 25% मतलब 4 के ऊपर 5 हुआ, मतलब ए 4 तो ये होगा 5, लेकिन मुझे मेरा वैल्यू तो 20 से 20 इंटू 27 इंटू 20 है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में फायदा होगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, काटने में हेल्प होता है, ठीक है। तो 4 का वैल्यू 5 है, मतलब 4 से 5 हुआ तो 5 के वैल्यू 27 इंटू 20, इसको यूनिटी मेथड लगा दिया। 5 के वैल्यू इतना, 1 का वैल्यू कितना, 4 के वैल्यू कितना, आंसर खत्म। समझे, इतना भी टफ नहीं है, आसान ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से हो जाएगा। समझे, साफ कर दो, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट उठा लो, मैं दूसरा वाला करने वाला हूं, साफ कर देता हूं। अब दूसरा वाला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए शॉपकीपर बॉट 2 वॉचेस फॉर 3000, मतलब दोनों को मिला के 3000 रुपए। मतलब मैंने किसी को 3000 रुपए दिया, देखे बोला देखो भाई 3000 रुपए दोनों में डिवाइड कर लो, कैसे करोगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन इसमें से पहला वाला जो बंदा है ना, उसमें लॉस हो गया, उसको 10% का लॉस हो गया। 10% का लॉस मतलब पता है क्या है? 10% का लॉस है। 10% का मीनिंग होता है 1/10, दैट मीन्स 1/10 का लॉस हो गया। फ्रैक्शन पे डेसिमल को फ्रैक्शन निकालोगे ना तो 1/10 होता है। तो 10% 1/10 का लॉस मतलब 10 में 1 का लॉस मतलब 9, मतलब था 10 हो गया कितना 9। दूसरे को 45% का लाभ हो गया। 45% मतलब 45%, तो 45% मतलब 100 में 145। ये तो एग्री करते हो तुम, 100 में 145 मतलब अगर डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब 20 में 29, ये हो गया सिचुएशन। अब चीज़ है क्या कि दोनों में प्रॉफिट हुआ 12%। इन सब करने के बाद भी सब कुछ मिला मुला के 12% का प्रॉफिट होता है। मैंने किसी को 3000 रुपये दिया, दोनों बंदों को मिला के, एक को बोला कि तुम बिजनेस को, दूसरे को तुम बिजनेस करो। एक ने 10% का लॉस कर दिया, कितने रुपए ऊपर किया मुझे मालूम नहीं। दूसरे ने 45% का प्रॉफिट हो गया, कितने ऊपर किया मुझे मालूम नहीं। घुमा फिरा के पूरे कहानी पे मुझे लाभ हुआ है 12% का, मुझे 12% लाभ हो गया। सही बात है। अब है किस फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किस फ्रैक्शन में, दोनों का रेशियो क्या है, किस फ्रैक्शन में 3000 को डिवाइड करो, ये है क्वेश्चन। देखो मैं ऑप्शन से करता हूँ। पहला ऑप्शन है 3:4, दूसरा ऑप्शन है 2:5, तीसरा ऑप्शन है 3:2, चौथा ऑप्शन है 5:8, पांचवा ऑप्शन है 4:1। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, याद रखो, याद रखो, मेरा टोटल कितना है 3000, रेशियो का टोटल कितना है, ओरिजिनल टोटल 3000, रेशियो टोटल कितना है। पहला ऑप्शन पकड़ो, 3 और 4 कितना 7, मतलब ओरिजिनल टोटल 7 का वैल्यू 3000 के बराबर। एग्री करते हो? 7 का वैल्यू 3000 के बराबर, 1 का वैल्यू पॉइंट में नहीं आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आ जाएगा। मैं पॉइंट को इग्नोर करता हूं, मुझे चाहिए विदाउट डेसिमल नंबर्स। समझ गए क्या बोल रहा हूं? मुझे चाहिए ओरिजिनल डेसिमल में आंसर, पॉइंट पे मुझे आंसर चाहिए। लेकिन यहां पर तो 3 7 का वैल्यू 300, अगर ये 3 का वैल्यू 300 होता तब मैं मान भी लेता, या 6 का वैल्यू होता तब भी मैं मान भी लेता, क्योंकि मल्टीप्लाई होता डिवाइड कर सकता हूं। डिवाइड नहीं कर सकता, इसको छोड़ो, ठीक है। इसके 5 2, ये 20 5 2 7 होता है, 7 को 3 डिवाइड करोगे, इसमें पॉइंट आएगा, छोड़ दो। 8 5 13, इसको डिवाइड करो, छोड़ो, रह गया ये और ये, क्योंकि 3 और 2 मिलकर होता है 5, 4 और 1 मिलते हैं 5। 5 से तुम डिवाइड कर सकते हो। अगर 5 का वैल्यू 3000 के बराबर हुआ तो 1 का वैल्यू 600 के नहीं बराबर होगा, 600 के बराबर होगा। दैट मीन्स 1 का वैल्यू 600, तो 3 का वैल्यू 3 6 1800, ओ का 2 का वैल्यू 6 1200। अब मुझे एक चीज बोलो, 1200 के ऊपर 1800 के ऊपर
एक को मिला 1800 1200, 1800 के ऊपर 10% का लॉस हुआ, 1200 के ऊपर 45% का लॉस हुआ, तो 1800 के ऊपर 10%। मुझे एक चीज़ बोलो, 100 का 10% कितना होता है? 10 नहीं होता। 100 का 10% 10 होता है, सबको मालूम है। 100 का 10% 10 ही होता है, सबको मालूम है। अच्छा, क्यों? क्योंकि एक डेसिमल में हटा देता हूँ, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ पॉइंट को, तभी तो देखो एक पॉइंट हटा तो 10 नहीं हो जाएगा। सेम ऐसे ही 1800 का 10% कितना होता है? 180। तो 180 का लॉस हो गया। मुझे बोलो 1800 का 1800 था, उसमें से अगर 180 चला गया, मैं इधर बनाता हूँ, पहले 1800 था, उसमें से अगर 180 चला भी गया तो कितना होता है? देखो करने का स्टाइल देखो, पहले 1800 से 100 निकालो, 1800 से 100 निकाल दिया तो रह गया 1700, 1700 से 80 निकाल दो तो रह गया कहता है 1620 हो गया। चलो दूसरे 1200, 1200 के ऊपर 15% का लाभ, 45% का लाभ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मैं इसको यूज़ कर लूँ, इसको यूज़ कर लो, इस इक्वेशन को देखो। मेरे हिसाब से 45% का लाभ मतलब 20 के ऊपर 29, 45% लाभ मतलब प्रॉफिट मतलब 20 के ऊपर 29। लेकिन मेरा ये कितना है? 1200। 20 के ऊपर 29, एक के ऊपर कितना? 1200 के ऊपर कितना? यूनिटरी मेथड, समझे? मतलब 20 का वैल्यू 1200 के बराबर है, तो एक का वैल्यू कितने के बराबर होगा? 0 0 कट कर दो, 60 के बराबर होगा। तो 29 का वैल्यू 29 इंटू 60 के बराबर होगा। कर दो, कितना होता है? 29 इंटू 60। ध्यान से करो, देखो कैसे होता है। पहले तो 30 तक टेबल रट्टा होना चाहिए, रट्टा होना ही चाहिए 30 तक टेबल। ओके, फिर भी अगर नहीं आए तो देखो मैं कैसे करता हूँ, पार्ट बाय पार्ट। देखो 6 2 12, 6 2 12, 12 लिख दो, 6 2 12 लिख दो। बाद में कितना घर छूट गया? 2 2 छूट गया ना, तो 2 0 बैठा दो। फिर से 6 9 6 9 54, तो 54 लिख दो। एक घर छूट गया ना, तो एक 0 लिख दो उसको जगह पे, समझे? कर दो 0417, तो 1740। एक में था 1800 हो गया 1620, एक में था 1200 हो गया 1740। पूरे इसमें मिला के कितना है? तो दोनों को मिला के 3000। इसमें दोनों को मिला के कितना है? इसको दोनों को मिला के 00042 होता है तुम्हारा 6, 16 17 पास करने पर 33। ओके, अब मुझे बोला गया है पहले वाले क्वेश्चन पे इसमें कि पूरा इक्वेशन में 12% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। मुझे बोलो 33,000 का 12% कितना होता है? 3000 का 12%, मैं हमेशा बोलता हूँ परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई, सिंपल चीज है। 3000 का 12% ऑफ ना, परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई। क्यों? घुमा फिरा के मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड ही तो करना है ना। 100 से डिवाइड करोगे दोनों 0 कट नहीं हो जाएगा। देखो 3 12 कितना होता है? 36, मतलब ये 3000 का 12% कितना होगा? 360। 3 12 36 नहीं होता, एक 0 ऐड कर दो। ये देखो 3 12 36 और 1 0 360, मतलब 3000 के ऊपर 360 का लाभ होगा अगर 12%। मतलब 12% मतलब ये है 360। तो 3000 के ऊपर 300 बढ़ने पे 3360 नहीं होगा? आंसर मिल गया, इक्वेशन मिल गया, हो गया आंसर 3:2। खत्म कहानी। सब समझे? इतना टफ नहीं है। अगर फ्लो में कर पाओ ना तो मिनट्स पे आंसर हो जाता है, मिनट्स पे। अगर फ्लो में कर दिए तो फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा एग्जाम, उसके लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, समझे? 2 क्वेश्चन करवाते थोड़ा लेंदी हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मैं, मेंस के क्वेश्चन। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना। आने वाले दिनों में बहुत कुछ लाने वाला हूँ, बहुत कुछ। कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों के बीच वीडियो कैसा लगा, और इसके साथ ही साथ अगर मेरे लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है भी तो काइंडली एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, समझे? सामने आने दिनों में मैं तो बहुत कुछ लाने वाला हूँ। अगर तुम लोग कुछ अच्छा लगे कि सर ये ला सकते हो, वो ला सकते हो, ये करा दो प्लीज़, वो करा दो, तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा करवाने के लिए। ओके, धन्यवाद।